हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है नहीं हो ही जाएगा, आज कंप्लीट हो ही जाएगा, इस वीडियो में कंप्लीट हो ही जाएगा आपका चैप्टर। तो देखो इस टॉपिक पे आए हुए हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। मतलब जो हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन है, ना, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब फूड है जो वो हमारा यूज़ कैसे होता है। अब फूड को खाया, डाइजेस्ट तो हो ही गया था, अब यहाँ पे देखना है कि वो यूज़ कैसे होता है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है ना, वो मतलब वो पास हो जाता है कहाँ से, जो दीवारें होती है ना हमारी इंस्टेंटाइन की दीवारों से वो पास हो जाता है, और उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन बोला था ना इसने यहाँ पे वर्ड। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब हमारा खाना कहाँ से, जो दीवारें होती है ना, कहाँ से, जो इंस्टेंटाइन के अंदर दीवारें होती है, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेजल्स भी होता है, तो वहाँ से जब वो पास हो जाता है, वो गुजर जाता है वहाँ से, मतलब निकल जाता है, तो उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है। तो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन हैव 1000 ऑफ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब जो इनर वॉल है ना, वहाँ पे ब्लड वेसल तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे साथ में क्या होता है कि एक फिंगर की तरह का ना एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि जैसे वहाँ पे कोई फिंगर्स हैं, बहुत सारी फिंगर्स होंगी, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स होंगी। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विली बोलेंगे। तो क्या अब आप लोग ये बता सकते हो कि जो ये विली है, विली होती है मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज करो ये वॉल आपकी इंस्टेंटाइन की है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्कुल फिंगर की तरह क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होगा, क्या आप लोग बता सकते हो इसका रोल क्या होता है आपकी इंस्टेंटाइन में। तो देखो क्या कर देती है ये विली, क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, क्या बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। जो डाइजेस्टेड फूड हमारा यहाँ पे आया है ना, उसके लिए वो क्या कर देंगी, सरफेस एरिया बढ़ा देंगी, ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो पाए। ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, फिर विली तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो ईच विली, हर एक विलर्स के पास, मतलब ईच विलर्स मतलब एक विली के पास क्या होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। क्या इनका बारीक सा नेटवर्क होता है, और ब्लड वेजल्स से के भी ये भी बिल्कुल ज़्यादा क्लोज होती है। ठीक है। ब्लड वेजल इसके बिल्कुल ज़्यादा क्लोज होता है, और इनका बहुत ज़्यादा बारीक सा नेटवर्क होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्सॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। मतलब जो डाइजेस्ट हो गया फूड, उसका जो विली का सरफेस होगा, वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब करेगा ना, उसको यूज़ करेगा। जो डाइजेस्ट फूड होके उसके पास आया है वो उसी को यूज़ करेगा। तो द एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्ट इन विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि डाइजेस्टिव फूड इसने एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्व किया गया सब्सटेंस होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वो भेज दिया जाता है कहाँ पे, ब्लड वेसल में भेज दिया जाता है, और भी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के, वहाँ पे ये भेज दिया जाता है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जहाँ पे वो यूज़ होते हैं किसको बनाने में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, किस किस चीज़ को, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड टू बाय द बॉडी। जो प्रोटीन है वो उसका यूज़ होता है। फिर मतलब प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। नहीं सॉरी सॉरी, जैसे प्रोटीन है ना, वो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला था इसने, यहाँ पे बोला था कि ट्रांसपोर्ट तो कर दिया जाता है कि देखो वेयर, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे देखो, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इन द ब्लड वेसल, विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन। किससे, कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या कर देता है, उनको अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स पे। ठीक है। वेयर दे आर यूज, जहाँ पे वो क्या यूज़ होते हैं, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको बनाने में, बिल्ड मतलब बनाना। ठीक है। जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको बनाने में यूज़ होता है ना। अब देखो सच एज जैसे कि क्या है, प्रोटीन रिक्वायर बाय द बॉडी। जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत किसको होती है, बॉडी को होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स, जो सेल्स होते हैं, ग्लूकोज कैसे होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज में हम लोग ऑक्सीजन मिला देंगे, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कर देंगे, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। किस किस चीज़ के अंदर, एक तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और एक वाटर के अंदर, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होगी। मतलब अगर यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, और प्लस इसके अंदर ऑक्सीजन कर देंगे, तो वो क्या क्या हम लोगों को देगा, एक तो हम लोगों को CO2 देगा, और ये वाटर देगा। वाटर का फार्मूला मैंने बताया था आपको, H2O। ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी भी हम लोगों को यहाँ से मिलेगी। ठीक है।
द फूड दैट रिमेन, उसके बाद क्या होगा, जो मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम लोगों ने खाना खाया और वो सारा का सारा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, यूज़ हो गया या फिर डाइजेस्ट हो गया। बहुत सारा खाना ऐसा रह जाता है ना जो अनडाइजेस्टिव हो रहा है। अनडिजेस्टेड मतलब जो डाइजेस्ट ना हो पाए, ठीक है। और अनअब्जॉर्ब होता है जो जब डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे ना, उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो हमारा फूड मटेरियल रह जाता है वो कहाँ पे, उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब आगे देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, दो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना जो, वो चौड़ी होती है, ठीक है, वो चौड़ी होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है लेंथ में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वैसे तो चौड़ी होती है, लेकिन शॉर्ट इंटेस्टाइन से क्या होती है, लेंथ में छोटी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ना वो लगभग 7 मीटर के अराउंड होती है, ठीक है। लेकिन वो ना मतलब बहुत ज़्यादा सिकुड़ के ना आ जाती है, छोटे से एरिया में आ जाती है, छोटे से पार्ट में आ जाती है, इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, अराउंड 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड आया ना, मतलब जो पचा नहीं है हमें खाना, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, यूज़ भी नहीं हुआ जिसका बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से भी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना उसके अंदर से भी क्या निकाल लेगा, बहुत सारा पानी निकाल लेगा और कुछ सॉल्ट्स भी निकाल लेगा, यानी थोड़ा सॉल्ट निकाल लेगा। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। अब जो बाकी का वेस्ट रह गया ना, अब जिसमें से कुछ और निकल ही नहीं सकता, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम भी हमारी एक बॉडी का पार्ट है, ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। अब वहाँ पे क्या रहता है, मतलब सेमी सॉलिड मतलब हल्का सा सॉलिड बन जाता है वहाँ पे। तो द फैक्टल मटेरियल रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अब जो फिकल मटेरियल होता है वो कहाँ हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कहाँ से, एनस के थ्रू हम लोग वो फिकल मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ कि एक मैंने बताया था, मतलब खाना खाते हैं जब हम मुंह से, उसको क्या बोलते हैं। अब ये तो खाना जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना क्या बोल हो गया, इजेशन हो गया। लेकिन हमारा खाना खाना सिमिलर इसी के जैसा कोई वर्ड था, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से बताना, बिना पहली वीडियो को देखे या फिर कहीं से चीटिंग किए, ठीक है। ईमानदारी से बताना आप लोग, ठीक है। अब देखो, डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास खाते हैं ना एनिमल्स, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। मतलब यहाँ तक तो हम लोगों ने ह्यूमन के अंदर देखा था, ठीक है, मानव के अंदर देखा था। लेकिन अब जो लोग लोग नहीं सॉरी, जो जानवर घास खाते हैं उनको क्या बोलते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काओ, क्या आप लोगों ने कभी काओ को देखा है, ध्यान से देखा है, बफेलो को देखा है, और भी बहुत सारे जो घास को खाते हैं उन एनिमल्स को देखा है। वो क्या करते हैं, लगातार चबाते ही रहते हैं, चबाते ही रहते हैं। और वो क्या नहीं करते, ईटिंग नहीं करते, मतलब खाते नहीं है उसको, चबाते ही रहते हैं, चबाते ही रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली चबाते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमन। एक्चुअली क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो अपना जो खाना होता है ना, मतलब ग्रास होता है, वो उसको एकदम से निगल जाते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी से निगल जाते हैं। स्वेलो मतलब निगल जाना, ठीक है, वो एकदम निगल जाते हैं उसको जल्दी से। और फिर उनके जो स्टमक होता है ना उसके में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रूमेन, ठीक है। और जिन एनिमल्स में ये रूमेन पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। लेकिन ये रूमन ना एक पार्ट होता है उनके स्टमक के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है, फिर उसके अंदर हो जाता है जो फूड होता है ना, जो उन्होंने चबाया है, वो फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता है। क्या होता है कि उन्होंने काऊ ने क्या किया, काऊ बफेलो जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है उसने ग्रास को खाया और एकदम से निगल लिया, ठीक है, एकदम से निगल लिया। एकदम से निगलने के बाद क्या हुआ, उनका जो खाना है ओब्वियसली स्टमक में ही जाएगा ना, हमारा भी स्टमक में ही जाता है फूड पाइप के थ्रू, ठीक है। तो स्टमक में वो खाना गया, मतलब वो ग्रास स्टमक के अंदर गया। और स्टमक में एक पार्ट था, क्या था नाम, रूमन था, ठीक है, रूमन नाम था स्टमक के एक पार्ट का। सपोज ये स्टमक है और यहाँ पे क्या है, रूमन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, वो खाना आया और पार्शली मतलब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया।
लेकिन अब जो दूसरा रह गया ना, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, बाद में क्या होता है, जो कड है मतलब जो थोड़ा पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ आ जाता है, वापस माउथ के अंदर आ जाता है, ठीक है। वापस माउथ के अंदर आ जाता है, और फिर क्या करते हैं वो जो एनिमल्स होते हैं, ग्रास सीटिंग एनिमल, फिर उसको चबाते रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। अब जिस एनिमल के अंदर क्या रूमन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। याद रखना, ठीक है। रूमन से बना है रूमिनेंट्स, और रूमन से ही बना है रूमिनेशन। 3 वर्ड्स हैं, रूमन, रूमिनेंट्स और रूमिनेशन। रूमन तो एक पार्ट होता है स्टमक का। अब जिन एनिमल्स के अंदर रूमन पार्ट होता है, उसको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब जो रूमन पार्ट की वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत उनका जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का क्या हो जाता है, मुंह में आ जाता है, और उसको चबाते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोल देते हैं। तो अब आगे देखो, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। अब जो ग्रास है उसके अंदर क्या होता है, ग्रास के अंदर बहुत बड़ी जो मात्रा है, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। ग्रास के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज होता है, और ये ना एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, मतलब एक कंपोनेंट ही है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, जैसे कि रूमिनेंट होते हैं ना, रूमिनेंट एनिमल में, जैसे कि कैटल हो गया, कैटल ये गाय भैंस बकरी गाय भैंस वगैरह, और ये क्या हो गया, डियर, ठीक है। मतलब जो ये डियर भी तो घास खाती है ना, तो ऐसे जो रूमिनेंट्स एनिमल हैं, इनके अंदर ना प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ, रूमन के अंदर, इनके स्टमक के अंदर एक क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्टमक है, सपोज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे रूमन है, और रूमन के अंदर क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं इसको, सेल्यूलोज को, उसको डाइजेस्ट करने में। सेल्यूलोज, अब आगे देखो, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में जो ये रूमन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, वही हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमंस भी आगे, कान डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस है ना, ह्यूमन भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एनिमल्स जो कि हॉर्सेस हो गए, रैबिट हो गए, हॉर्सेस रैबिट जैसे एनिमल्स, उनके क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक लार्ज सा स्ट्रक्चर होता है जो कैल्ड, जो इनके अंदर क्या होता है बेटा, एक ना लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग ना सिसम बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन द ओसोफेगस, किस किस के बीच में होता है, ओसोफेगस के बीच में होता है, फूड पाइप के बीच में होता है, और स्मॉल इंस्टेंटाइन के बीच में होता है। मतलब यहाँ पे सपोज करो ये फूड पाइप है, और यहाँ पे स्मॉल इंस्टेंटाइन है, और इनके बीच में क्या है, ये सिसम है, ठीक है। द सेल्यूलोज, अब जो सेल्यूलोज होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो पार्ट होता है, स्टमक के अंदर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, उनके अंदर जो पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, रूमन होता है, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल उनको बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर कौन सा पार्ट होता है, रूमन। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे क्या होता है, रूमन पार्ट होता है, ठीक है। रूमन को किस किस जानवर के अंदर रूमन पार्ट होता है, तो रूमिनेंट के अंदर पार्ट होता है। और वो क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, मतलब जो अनडिजेस्टेड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम लोग कट बोलते हैं, वो वापस क्या आ जाता है, उसके मुंह में आ जाता है, और वो उसको वापस क्या करता है, चबाता रहता है, ठीक है, चबाता रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और अब क्या हुआ कि जो उनके अंदर तो सेल्यूलोज कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, रूमन के अंदर डाइजेस्ट हुआ। रूमन के अंदर भी कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, किसकी वजह से डाइजेस्ट हुआ, रूमन के अंदर एक बैक्टीरिया था ना, रूमन के अंदर एक बैक्टीरिया था, उसकी वजह से डाइजेस्ट हुआ। लेकिन अब जो ऐसे एनिमल हैं यहाँ पे, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं सॉरी, जैसे ये हॉर्स और रैबिट है, इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो, इनके अंदर क्या होगा, सीसम होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था, रूमन था, यहाँ पे क्या है, सीसम है, ठीक है। यहाँ पे ओसोफेगस, जो फूड पाइप और स्मॉल इंस्टेंटाइन के बीच में ये पार्ट होगा, और सेल्यूलोज यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। मतलब जो रूमिनेंट्स एनिमल थे उनके अंदर कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा था, रूमन के अंदर जो पार्ट था, क्या सॉरी, रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया था वहाँ पे, उसकी वजह से डाइजेस्ट हो रहा था। और यहाँ पे किसकी वजह से डाइजेस्ट होगा, कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, ये सीसम में डाइजेस्ट होगा, ठीक है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, यहाँ पे भी विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, लेकिन यहाँ सीसम में भी क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है। उसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा,
वो जो सेलुलोज़ है वो डाइजेस्ट होगा, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है या सीज़म या रेक्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता, वो हमारे जो ह्यूमन की बॉडी है ना, ह्यूमन है, ठीक है, वो वहाँ पे हमारे जो ह्यूमन की बॉडी है वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता। ये है ना, इसका जो नाम है ना मुझसे थोड़ा याद ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा, इसमें क्या है, ह्यूमन है ना, 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आप भी बोलना, ठीक है, 10 टाइम इसको 10 टाइम बोलना और आपको ह्यूमन नाम याद हो जाएगा, ठीक है। मैं भी अभी बोल के देखूंगी वीडियो क्लोज करने के बाद। अब देखो यहाँ पे फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा, मतलब जो एमीबा है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होगा, वो कैसे खाना खाएगा, खाना खा लिया तो अंदर डाइजेशन कैसे होगा, मतलब डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस के अंदर टूटना ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो ऐसे जो एमीबा होता है उनके अंदर कैसे डाइजेशन होता है यहाँ पे देखेंगे। तो एमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड वाटर, मतलब तालाब के पानी में जो पाया जाता है ना वो एमीबा होता है। तालाब के पानी में एमीबा कहाँ पे पाया जाता है, वो तालाब के पानी में पाया जाता है। और सिंगल सेल मतलब ये एक ही सेल का बना होता है। बच्चों एक सेल ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको मतलब जितना आप सोच सकते हो ना छोटा कोई चीज़, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है एक सेल। उसको आप लोग ना माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाओगे, ठीक है, आपकी नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे उसको। तो अमीबा होता है एक सेल से बना होता है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा और इसको भी किससे देख पाओगे, माइक्रोस्कोप से देख पाओगे। तो अमीबा है, अमीबा के पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन समझते हो क्या होती है, सपोज करो ये सेल है, ठीक है, और इसकी जो ऊपर की झिल्ली होती है ना, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर खाली सिंपल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, अमीबा क्या है, उसके पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, राउंड होगा, डेंस न्यूक्लियस होगा और भी बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब सेल है, सेल के अंदर क्या हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म होती है, तो बहुत सारी आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपको डराना नहीं चाहती मैं। तो यहाँ पे देखो एमीबा ना सिंगल सेल मेम्ब्रेन, एमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। और जैसे सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वैसे ही अमीबा के अंदर भी होती है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे अमीबा के अंदर कैसी होती है, बेटा अमीबा एक सेल का जो है, एक सेकंड आवाज़ आ रही है ना पीछे से, एक सेकंड रुको। हाँ जी, अब नहीं आ रही आवाज़ पीछे से। तो देखो क्या होगा, एमीबा किससे बना होता है, एक सेल से बना होता है। और एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जो एक सेल से बना होता है तो उस सेल के अंदर तो वो सारी चीज़ें हैं ना। सपोज करो ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पता नहीं क्या क्या है, साइटोप्लाज्म वगैरह बहुत कुछ है। और ये अमीबा इससे ही बना होता है, ठीक है। एक सेल का ही ऑर्गेनिज्म होता है, पूरी की पूरे अमीबा में एक ही सेल होता है। सपोज करो ये अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा बन गया। अमीबा की ना शेप कुछ भी हो सकती है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अब क्या होगा, ठीक है, अमीबा के अंदर भी क्या हो गई, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई ना, है ना। अमीबा के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई। अब आगे देखो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अमीबा के जो साइटोप्लाज्म है ना, अमीबा क्या है, अमीबा, ठीक है, अमीबा के अंदर क्या है, एक ही सेल है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर। अब उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है और भी पता नहीं क्या कौन कौन से चीज़ें हैं, ठीक है। जो अमीबा के अंदर क्या है, जो साइटोप्लाज्म होगा, मतलब अमीबा के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, मतलब बबल साइड, मतलब आप सपोज करो मतलब बुलबुले से होंगे, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। एमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, एमीबा है जो अपनी पोजीशन को और शेप को चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पेसोडोपोडिया, मतलब ये क्या करता है, ये बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सपोज करो ये किनारे से, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको, मतलब जो ये फिंगर लाइक जो चीज़ें बनाता है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेसिडोपोडिया बोलते हैं। और फॉल्स फीट बोलते हैं इसके, मतलब झूठे पैर बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स फीट। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, अब ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं, जो फूड है उसको कैच करने के लिए, फूड को खाने के लिए, ठीक है। एमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अब जो एमीबा है वो अपने अपने से, जैसे जिसको ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हो ना, उन ऑर्गेनिज्म को खाता है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। अब हाथी दे दोगे अमीबा को, हाथी थोड़ा ना खा पाएगा, है ना बच्चे, हाथी थोड़ा ना खा पाएगा। जितना खा पाएगा उसके शरीर है जिस हिसाब का, मतलब इतना सा अमीबा है तो उसको शरीर के हिसाब से बिल्कुल छोटे से चीज़ को खाएगा ना।
वट इट सेंसेस फूड, लेकिन उसको कैसे पता लगता है फूड का, ठीक है। और मतलब इतना छोटा सा है, उसको पता कैसे लगता है कि ये फूड है। इट पुशेस आउट, लेकिन ये और वो खाता कैसे है, वो क्या करेगा, जो अपना जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, सपोज करो यहाँ पे फूड मटेरियल रखा है और ये अमीबा है, ठीक है। तो जो उसका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बढ़ा लेगा और इसको कैच कर लेगा, मतलब इसकी जगह ले लेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल है, और यहाँ पे क्या है, इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो ये क्या करेगा, अपने जो ये पार्ट है ना, इसको बढ़ा करके इसकी स्पेस ले लेगा, इसका स्पेस ले लेगा। मैंने बताया था ना कि ये अपनी शेप और जो पोजीशन है उसको चेंज करता रहता है। इस पे मतलब इसको कवर कर लेगा, फूड को कवर कर लेगा। अब ये फूड का क्या हो गया, अंदर आ गया, ठीक है। अब ये फूड अंदर आ गया और कहाँ चला गया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। अब जो फूड है वो कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर हो जाएगा। मतलब जहाँ पे फूड ट्रैप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो वो सेक्रिएट होगा। अब जो हमारा क्या होगा, फूड वैक्यूल होगा, हमारा नहीं, अमीबा का, ठीक है। अमीबा का जो फूड वैक्यूल होगा वो उसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सेक्रिएट होंगे। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर टूट जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रिएट होंगे, और उसी डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब। तो फिर क्या होगा, जो फूड का डाइजेशन तो हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर टूट गए, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, जो फूड था उसने खाया था वो कहाँ पे हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब हुआ हुआ खाना उसका वो कहाँ पे यूज़ होगा, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, और बहुत सारे अमीबा बनने के लिए वो यूज़ होगा, है ना। तो वहाँ पे भी देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है उसको सारा का सारा डाइजेस्ट थोड़ा ना हो जाता है, सारा का सारा एब्जॉर्ब थोड़ा ना हो जाता है, कुछ तो अनडाइजेस्टिव रहता है ना, कुछ तो अनअब्जॉर्ब रहता है ना। तो अमीबा के अंदर भी ऐसा होता है, अमीबा जो खाना खाता है वो सारा का सारा डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब थोड़ा ना हो जाता है बेटा, उसके अंदर भी थोड़ा सा तो अनएब्जॉर्ब रहता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो कहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, जिस हिसाब से वो खाना खाता है ना उसी हिसाब से क्या करता है, फूड को रिमूव भी कर देता है, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को। अब देखो, द बेसिस सॉरी बेसिक द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल। मतलब फूड को खाना खाना और उसका डाइजेशन होना और उससे क्या बनाना, एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी मिलना, ठीक है, वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेम होता है। सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर सेम होता है। इन लेटर चैप्टर, जो आने वाले चैप्टर हैं, हम लोग क्या सीखेंगे, वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन है उसमें बारीकी से समझेंगे कैसे जो फूड है वो एब्सॉर्ब होता है, और क्या होता है, वेरियस पार्ट, बहुत सारे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इंटेस्टाइन से क्या होता है, ब्लड वेजल्स के थ्रू, ठीक है, विली के थ्रू क्या हो जाता है, अलग अलग पार्ट के अंदर क्या होता है, फूड जो एब्सॉर्ब हुआ वो फूड है उसको भेज देते हैं, मतलब फूड को एब्सॉर्प्शन करने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए भेजा जाता है। अब तो एब्सॉर्ब कैसे होता है इंटेस्टाइन में, ये बारीकी से थोड़ा ना देखा है, जो फूड का एब्सॉर्प्शन है वो कैसे होता है, और क्या होता है, अलग अलग पार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। सिर्फ इतना ही सीखा था ना, ये तो नहीं देखा कि अलग अलग पार्ट के अंदर वो कैसे, वहाँ पे क्या होता है फूड के साथ, ठीक है। तो अगले वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर क्या होगा, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको देख लेना, जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा फाइबर टू फैब्रिक। ये हमने क्लास 6 में भी कवर किया था ना, लेकिन क्लास 7th में थोड़ा सा और अच्छे से डीप से पढ़ेंगे उसको, थोड़ा सा और जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी 16% है, ठीक है, इसको अभी चार्जिंग लगाना चाहिए, और फिर आपके लिए फाइबर टू फैब्रिक वाली वीडियो भी बनाई जाएगी, ठीक है। अभी आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करो, बताइए आपके डाउट क्या हैं, आप लोगों के डाउट मुझे जब भी मिलेंगे ना तभी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, तभी की तभी, ठीक है, जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आप लोगों के डाउट को सोल्व करूँगी, ठीक है।
तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ना, कितना हेल्पफुल रहा है, आपको कितना समझ में आया इससे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी देखूँगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।